हर इंसान के मन में कोई ना कोई इच्छा होती है, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी वो पूरी नहीं होती। ऐसे में साधना का मार्ग अपनाया जाता है, लेकिन सही विधि के बिना साधना भी अधूरी रह जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा मनोहारी किन्नरी मंत्र और उसकी पूर्ण साधना विधि, जिसे सही तरीके से किया जाए तो साधक के भीतर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जय सद्गुरुदेव भगवान, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं पंडित केडी जोशी मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं सनातन संस्कृति साधना चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वही साधनाएं देता हूं जो मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव की हैं। आज हम बात करेंगे मनोहारी किन्नरी मंत्र की। यह साधना मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाती है, लेकिन एक बात स्पष्ट समझ लें, साधना केवल मंत्र बोलने से नहीं होती। साधना में नियम, विधि, अनुशासन और श्रद्धा, इन सभी का होना आवश्यक है। अगर इनमें से कोई भी चीज कम रह जाती है तो परिणाम भी अधूरे रह जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको केवल मंत्र ही नहीं बल्कि उसकी पूर्ण विधि भी बताऊंगा। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मनोहारी किन्नरी मंत्र। ओम ह्रीं मनोहार्य नमः। ओम ह्रीं मनोहार्य नमः। ओम ह्रीं मनोहार्य नमः। इस मंत्र का उपयोग मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें, यह केवल इच्छा पूर्ति करने का माध्यम नहीं है। यह साधना आपकी आंतरिक शक्ति को भी जागृत करती है। अब जानते हैं इस मंत्र को सिद्ध करने की पूर्ण विधि। सबसे पहले आपको ढूंढना होगा त्रिवेणी वृक्ष। त्रिवेणी का अर्थ है जहाँ 3 पवित्र वृक्ष एक साथ हो, पीपल, बरगद और नीम। जहाँ ये तीनों एक स्थान पर मिलते हैं वह स्थान अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। ऐसे स्थान पर साधना करने से ऊर्जा स्थिर रहती है और साधक का ध्यान भटकता नहीं है। वहां पहुंचकर सबसे पहले जल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, नैवेद्य और पुष्प अर्पित करें। पूजन शांत मन से करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इसके बाद आसन ग्रहण करें। इस मंत्र का 31 माला जाप करें। जाप करते समय ध्यान पूरी तरह मंत्र पर ही होना चाहिए। बहुत लोग जाप तो करते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। ऐसा करने से साधना का प्रभाव कम हो जाता है। जाप पूर्ण होने के बाद दशांश हवन करना आवश्यक है, यानी जितना जाप किया है उसका 10वां भाग हवन में अर्पित करना होगा। यह साधना कम से कम 41 दिन और अधिकतम 90 दिन की करनी होती है। नियमितता बहुत ज़्यादा जरूरी है। बीच में साधना छोड़ना उचित नहीं माना जाता। यदि यह साधना गुरु के मार्गदर्शन में की जाए तो इसका प्रभाव शीघ्र देखने को मिलता है। गुरु साधना को सही दिशा देते हैं, लेकिन यदि आपके पास कोई योग्य गुरु नहीं है तो आप भोलेनाथ को अपना गुरु मानकर इस साधना को कर सकते हैं। साधना पूर्ण होने के बाद 1 या 2 कन्याओं को भोजन करवाएं, यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। यह साधना को पूर्ण करने का आवश्यक भाग है। जाप हमेशा मानसिक करने का प्रयास करें, क्योंकि मानसिक जाप वाचिक जाप से अधिक प्रभावशाली माना गया है। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अति आवश्यक है। मन, वचन और कर्म तीनों से संयम रखना होगा। अगर साधना के दौरान आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जहाँ तक संभव होगा हम आपकी सहायता करेंगे। मैंने अपने 25 वर्षों के आध्यात्मिक साधना अनुभव में जो भी मंत्र प्राप्त किए हैं उन्हें मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। लेकिन अंत में एक बात अवश्य याद रखें, साधना में श्रद्धा, धैर्य और नियम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही सनातन संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल
सनातन संस्कृति साधना को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री राम, जय सद्गुरुदेव भगवान, हर हर महादेव।